पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर बिहार में काफ़ी चुनावी चर्चाएं हो रही है। बिहार में राजनीतिक पारा इस वक्त पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। ठंड के मौसम की एंट्री हो रही है तो बिहार की जनता अलग अलग मुद्दों के साथ जो है वो बिहार की राजनीतिक माहौल को काफ़ी गरमाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुद्दा आखिरकार असल में है क्या? चुनाव के नतीजे किस तरीके के होने वाले हैं, ये समझ रहे हैं हम बिहार के अलग अलग गांव, गली, चौक चौराहों पर जाकर कि बिहार का मिजाज किस तरीके से है, बिहार की जनता का मूड क्या है। और हम रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं। रोसड़ा में ये समझने आए हैं कि चुनावी गणित किस तरीके का है। बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई थी। इस बार यहाँ से बीजेपी के सिटिंग एमएलए लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस आप इन्हें कहिए, तमिलनाडु के डीजीपी रहे हैं, वीआरएस लेकर बिहार में आए थे, वीके रवि को टिकट दिया है। तो बात करेंगे अब रोसड़ा में लोगों से, क्या माहौल? देखिए, माहौल इस बार महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का है। इस बार जो रोसड़ा के लोगों को एक अच्छा उम्मीदवार मिला है, जो आपने बताया कि पूर्व डीजीपी हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए रोसड़ा में पूरा एक माहौल है, वन साइडेड है कि इस बार बदलना है। हम रोसड़ा में बीके रवि जी को जिताना है। ठीक है, बीके रवि जी जीतेंगे, लेकिन मुद्दा है क्या? देखिए, यहाँ बिहार में मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महंगाई। आप बताइए कि ये 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ तो पंजाब के लोग आके क्यों नहीं बिहार में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं, गुजरात के लोग आके क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए यहाँ का नौजवान इस बार परिवर्तन चाह रहा है। आप बिहार में 30 सीट 32 सीट जीत के जा रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, आप लेबर की फैक्ट्री बिहार को बना रहे हैं। इसलिए इस बार बिहार का नौजवान इस बार जवाब देगा डबल इंजन की सरकार को। आप कह रहे हैं कि बिहार में अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं बिहार में लैंड नहीं है। आप 1 रुपये एकड़, 150 एकड़ ज़मीन आप अडानी अंबानी को देते हैं, 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। ये अडानी अंबानी, ये सरकार 2 लोगों की सरकार है। इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों का पूंजी का ग्रोथ हो रहा है, अडानी और अंबानी। इसलिए ये अडानी अंबानी से बिहार की जनता निजात चाह रही है। आप ब्लॉक में जब जाएंगे तो आप भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 10,000 20,000 रुपया देंगे तो आपका इंदिरा आवास पास होगा, 5 से 10,000 रुपया देंगे तो दाखिल खारिज होगा, 3,000 रुपया देंगे तो आपका शौचालय होगा, 5 से 1,000 रुपया देंगे तो जाति आवासी बनेगा। ये इस ढंग से जो हो रहा है ना, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देखिए कि महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिस समय महागठबंधन का जब चुनाव हो रहा था 2020 में, तो तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी क्या कहे थे कि कहाँ से लागा पैसा, बाप क्या से लावेगा, जेल से लावेगा। तो आप उसी के बाद अब देखें कि 17 महीना का जब सरकार आया, महागठबंधन की सरकार आई, तो इसमें 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। इसलिए नौजवानों को लग रहा है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। ठीक है, तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो बदल जाएगा ये सब? एकदम बदलेगा। आप देखें ना कि पिछले बार बोले थे ना कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में हुआ। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया गया। तो नौजवानों को लग रहा है कि आशा उम्मीद है कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है। ठीक है, आप बताइए माहौल किस तरीके से बदल रहा है, चल रहा है? माहौल तो बहुत बदला है और बहुत बदल रहा है। हाँ। अभी जो आप देख रहे हैं, ये जुमलेबाजी जो चल रही थी, हाँ, बिहार से लेके भारत तक, तो जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी तो अब है रहे नहीं। कैसे नहीं रहे? अभी तो मुख्यमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बस जो है जब तक है बस यही इसी महीने तक है, उसके बाद नहीं रहेंगे। उसके बाद तेजस्वी की सरकार आएगी और बदलाव जिस होना तय है, इस बात को समझ लीजिए। रोसड़ा में कैसे गणित बन रहा है? गणित यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, बीके रवि साहब जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। रोसड़ा का मुद्दा क्या है? रोसड़ा का मुद्दा है भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, और ये बीके रवि जो पूर्व आईएएस अधिकारी डीजीपी हैं, 40 साल के बाद ऐसा उम्मीदवार रोसड़ा में मिला है। 40 सालों के बाद? 40 साल के बाद। कौन कौन जीते रहे यहाँ 40 साल? यहाँ से जीते थे बीजेपी 2 बेर, 1 बेर कांग्रेस,
उस पर जीते, जनसंघ जीते थे। उसके बाद मौका मिला है बीके रवि साहब को। ये अच्छे आदमी है, इनकी भाषा लोग में चल रहा है, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, कि बीके रवि 40 साल के बाद अच्छा कैंडिडेट हुआ है, सब लोग इनको भेदभाव मिला कर वोट दीजिए। वर्तमान विधायक हैं, वो विधायक आए नहीं हैं घूमकर। अच्छा ठीक, हमको ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, जीत जाता है, तो क्षेत्र में क्या होता है? क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा, क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा। ये कहें रोसड़ा को हम जिला बना देंगे, विधानसभा में हम घोषणा करेंगे, अनशन करेंगे, जिला नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव भी कहा है मेरा सरकार बनेगा तो रोसड़ा को जिला बनाएंगे। हाल ही में बोल के गए। यो भी बोलते हैं, बोले हैं यहाँ। तो यहाँ बीजेपी का क्या होगा इस बार? पिछली बार 35,000 वोटों से जीती थी भाजपा। इस बार नहीं जीतेंगे, 35,000 वो नहीं जीतेंगे इस बार। हवा बड़ी परिवर्तन है, हवा चल चुका है, और सभी लोग कहते हैं नहीं बीके रवि को जिताइए। बीके रवि अच्छे इंसान है, अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। कोई आदमी फ़ोन करते तो उठा लेते हैं, इसमें गुण है उनमें। अभी हमने भी फ़ोन किया तो उठा लिए थे। ये बताओ दोस्त, क्या माहौल है युवा लोग का? माहौल पूरा चेंज है युवा लोग का। यहाँ के लोग देख चुके हैं पूरा शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सारे चीज़ से युवा लोग, सारे बुजुर्ग, महिला, गरीब, वंचित, मध्यम सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचारी क्रम पर पहुंचा हुआ है। परिवर्तन का पूरा माहौल है यहाँ। बीके रवि सर जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। रोसड़ा जिला बनेगा तो विकास का पहिया बढ़ेगा यहाँ? एकदम बढ़ेगा। हम लोग राजद ग्रुप से हैं, बुझे ना, हम लोग फूल करके इनको मदद कर रहे हैं, बुझे ना। हाँ, दिन रात मदद कर रहे हैं। यहाँ अफसरशाही खूब चल रहा है, क्या समझे, उसको मिटाना है। अफसरशाही का असली मतलब क्या होता है? अफसर हम लोग का बात नहीं मानता है, घूस मांगता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, हमको ये नहीं चाहिए। हाँ हाँ, अभी आपके पास भी आएंगे, रुक जाइए। मुद्दा यहाँ क्या है रोसड़ा में? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ जो बेरोजगारी तो बतेबे किए सर लोग। यहाँ मेन मुद्दा है कि हम लोग चाहते हैं कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए, जिसका वादा हमारे तेजस्वी जी भी करके गए हैं, और बीके रवि साहब भी बोले हैं कि 1 साल हम जीतने के बाद 1 साल के अंदर हम रोसड़ा को जिला बनाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जितना प्रयास हो उतना करेंगे, रोसड़ा को जिला बनाएंगे। रोसड़ा जब जिला बन जाएगा तो यहाँ से अभी मुख्यालय कहा जाए, जिला मुख्यालय तो समस्तीपुर है। कितना दूरी पर है समस्तीपुर? लगभग 32 किलोमीटर है यहाँ से। 32 किलोमीटर समस्तीपुर, और बगल में सुपौल है या सहरसा? सहरसा है। सहरसा है। तो सहरसा की दूरी कितनी है? लगभग 60 किलोमीटर, 60 से 65 किलोमीटर। तो रोसड़ा की ये आबादी आज की तारीख में कितना प्रभावित है, खासतौर पर जिला मुख्यालय की दूरी से? अगर बनना चाहे तो सर हो जाएगा जिला यहाँ। हाँ, जो सरकार का जो नॉर्म्स होता है वो अगर चाहे, हाँ, क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बीके रवि जीतेंगे या भाजपा? पूर्ण बहुमत से इस बार जीतेंगे। इस बार कोई नहीं रोक पाएगा इनको जीतने से। ठीक है, आप बताइए, जिला वाला बन रहा है? देखिए, जिला बनने की बात जो है तो वो तो जिला बनने की बात के लिए मान लीजिए हमारे प्रत्याशी जो हैं बीके रवि, उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा सदन में। रही बात जहाँ तक रोसड़ा का प्रश्न है कि बीके रवि को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, बात है कि 2000 माने ये 20-25 साल के अंतराल में जो भी हुए यहाँ, उन लोगों से जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सड़क में मुख्य रोड बन गया, लेकिन मुख्य रोड बन जाने के बाद जो ग्रामीण सड़कों की हालत है, जल जमाव की समस्या है, इन तमाम समस्याओं की ओर वर्तमान विधायक ने देखा भी नहीं। जो अहम हुआ समझा कि कल 52 है, माने ये 30,000-35,000 वोट से जीते थे। आज बीके रवि के प्रश्न पर लोगों का विश्वास जगा है लोगों के बीच में कि हम अमन चैन से समय गुजार पाएंगे, हमारी लूट नहीं होगी, हमारी बात सुनी जाएगी, फरियाद सुनी जाएगी सब जगह, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, ये काम करेंगे। ये विश्वास जनता के दिल में जग चुका है। और निचले तबके का वोट जो गत विधानसभा चुनाव में मिला था भाजपा को, वो तमाम वोट बीके रवि को आज मिल रहा है, गरीब तबके का वोट। और गरीब तबका एक पैर पर खड़ा है, किसी वर्ग का 70%, 80% वोट बीके रवि को मिलने जा रहा है।
अच्छा, वोट तो मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी लंबे समय तक तो यहाँ ये रहे नहीं हैं, बाहर रहें, तमिलनाडु में रहें, पुलिस विभाग से जुड़े रहें, तो यहाँ अब लोगों से कनेक्टिविटी मुश्किल नहीं है? नहीं, ये आज करीब करीब ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के समय में आज से 2 साल पहले इस समस्तीपुर जिले को इन्होंने कर्म क्षेत्र बनाया था। उसमें टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने रोसड़ा को कर्म भूमि अपना लिया और उस दिन से ये रोसड़ा में काम कर रहे हैं और इसलिए रोसड़ा में ये काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास इसी से जगह। दूसरा में विजय का पताका लहरेगा। विजय का पताका लहरेगा 100% लहरेगा और हर वर्ग का वोट, जिस वर्ग का वोट भाजपा को मिला था गत चुनाव में 2020 में, उस वर्ग से भारी संख्या में वोट जो है सो इनको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो रोसड़ा की जनता को आप सुन रहे थे। चुनाव के मुद्दे, जनता की बात, सब कुछ अब बेबाक है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, रोसड़ा, समस्तीपुर।